तो निश्चित रूप से हत्यारा संगठन के उस योद्धा के लिए बहुत बड़ा झटका होता जो उसे निर्देशित कर रहे थे। अंततः दक्ष ने स्पेस टोर की तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन उसने जैसे ही स्पेस टोर की शक्तियों को सक्रिय किया, दक्ष को ऐसा लगा जैसे उसका समूचा शरीर कांप उठा। वो अपनी स्पेस टोर की तकनीक को पूरी तरह से सक्रिय नहीं कर पा रहा था। बालकृष्ण के पास वास्तव में उच्च स्तरीय स्पेस टोर की तकनीक है। दक्ष ने स्पेस टोर की तकनीक का उपयोग करने का विचार बदल दिया। उसने अत्यधिक गति का उपयोग किया और दूसरे योद्धा के करीब पहुंच गया और अपने मुक्के से उस पर हमला करते हुए उसे नीचे गिरा दिया और सीने पर पांव रखकर खड़ा हो गया। तभी एक साथ हजारों की संख्या में पत्थर दक्ष की दिशा में बढ़ने लगे। दक्ष ने स्पेस टोर की तकनीक का उपयोग किया और उन सभी पत्थरों को रोक दिया। दक्ष की आंखों से निकलने वाली ऊर्जा बेहद मजबूत थी। ये देखकर हत्यारा संगठन के सभी योद्धा हैरान रह गए। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक योद्धा ने कहा, दक्ष वाकई प्रभावशाली योद्धा है। दक्ष ने अपनी मुट्ठी भींच ली और पत्थरों के ढेर पर एक जोरदार मुक्का मारा। इस मुक्के के लगते ही सभी पत्थर उड़ गए। तभी दक्ष ने देखा कि सामने की दिशा से एक योद्धा उसकी दिशा में बढ़ रहा है। उसने भी अपने चेहरे को ढकने के लिए नकाब का इस्तेमाल किया था। स्पष्ट रूप से वो हत्यारा संगठन का ही योद्धा था। क्या वो हत्यारा संगठन का शक्तिशाली योद्धा है जो मेरी हत्या करने की योजना बना रहा है? क्या वो मेरी हत्या करने की मंशा लिए आगे बढ़ रहा है? तभी अक्षय नामक योद्धा ने कहा, वरिष्ठ दिनेश, आपने जिस सुरक्षा सारिणी का गठन किया था उसे तो दक्ष ने आसानी से चकमा दे दिया। चौथे स्तर का शीर्ष परम योद्धा आपकी सुरक्षा सारिणी को चकमा दे रहा है। इसका मतलब है कि आपकी सुरक्षा सारिणी पर्याप्त मजबूत नहीं थी। दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं उसकी हत्या करने के लिए सुरक्षा सारिणी का गठन करता तो वो बच नहीं पाता। मैंने जानबूझकर ऐसी सुरक्षा सारिणी का गठन किया जिससे वो बच जाए और उसे गिरफ्तार किया जा सके। उसके पास कई तरह के अभ्यास संसाधन हैं। स्पेस टोर की शक्तियों से संपन्न होने के कारण उसके पास कई गुप्त संसाधन भी हैं। यदि हम उन संसाधनों को बरामद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए दक्ष को मारना एक बड़ी उपलब्धि होगी। अक्षय ने कहा, लेकिन हमें इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, अन्यथा किसी अन्य योद्धा तक ये बात पहुंच गई और उसने स्वर्ग क्षेत्र में मौजूद युद्ध के भगवान कहे जाने वाले योद्धा को बता दिया तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। याद रहे कि दक्ष इस समय गौकुर क्षेत्र का पुरोहित है और चंद्र देवी का प्रिय भी। उसे बचाने के लिए बड़ी संख्या में योद्धा पहुंच सकते हैं और इस बार भी वो अपनी जान बचाने में सक्षम हो सकता है। दक्ष उन सभी की बातों को सुन रहा था। तभी उसकी नजर दूसरी दिशा में गई। वहां वैभव रॉय मौजूद था। वैभव रॉय के साथ एक महिला खड़ी थी जिसे देखकर दक्ष चौंक गया। कौन थी वो महिला? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हिंदी निबंध का वर्गीकरण। अथवा निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकार। हिंदी निबंध साहित्य व्यापक और प्रसार। हेलो गाइस, देख रही थी तब तो मैं कुछ मेरी वेब सीरीज चल रही थी, मैं उसको रोज़ ही सुनता हूँ, द न्यू अवतार। इसलिए मैं कुछ नहीं बोला और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और देखो, मैंने कुछ नया ढूंढा है इसमें। काफ़ी आगे पहुँच गया हूँ मैं इस गेम में। और ये भी कुछ नया है। सीखने की व्यवस्था देखो, काफ़ी कठिनाई आ रही थी, फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की बचाने की, बट तुम समझते हो, बच नहीं पाया। मज़ा तो अपने खेल से ही आता है।
कठिनाई तो मुझे इसी में आती है साली सबसे ज़्यादा। मज़ा तो काफ़ी आता है मुझे गेम में, पर कठिनाई भी इसी 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 पल आती है बस। देखो यार, काफ़ी मज़ेदार था, पर तुम समझ लो, पर डट नहीं पाया मैं। गेम में मज़ा आता है वो अपनी, बेशक तुरंत मर जाए पर अपनी मन से खेलो। मैं गेम को अपनी चिल के लिए खेलता हूँ कभी भी। मैं ऐसी जगह निकाल क्यों लेता हूँ, क्योंकि इसको सीखूँ। अभी तो ऐसा करता हूँ, और कभी कभार तो भाई तुम्हें पता है, मज़ा तो अपने मन से ही आता है गेम खेलने में। देखो मैं क्या सोच रहा था, एक तरह से ये मेरा वार्म अप हो रहा है। वार्म अप करने फ़ायदा होता है, तुम्हें मालूम, वार्म अप करने से भी बहुत फ़ायदा होता है। जब तक धमाकेदार एंट्री है के साथ खेलना नहीं जाता तब तक मज़ा नहीं आता। और तुम सबको भी पता है, जब तक अपने मन से नहीं खेलो तब तक कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता ना। इसलिए इंटरेस्ट आना चाहिए, कुछ भी गेम, कोई भी खेलो, कोई भी गेम खेलो, उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। ढाई लाख का और ढाई ढाई लाख ओ यार निकल गया। मेरा एक एक के सूट पड़ा 2.5 लाख का, और 2.5 मैंने दिखा दिया आज तो। चलो तो गाइस, आज के लिए इतनी वीडियो ठीक है, और चलो एक बार और खेल के देखता हूँ, कुछ तुम्हें नया दिखा दूँ। चलो तो आज मैं अपना वार्म अप ख़त्म करूँ, मतलब अपना मस्ती वाला खेल ख़त्म करूँ, और जो तुम देखना चाहते हो वो दिखाऊँ मैं तुमको। चलो तो, जब तक मैं चिल कर रहा था ना, इसलिए, क्योंकि मैं, तुम समझते हो, आपको तुम दिखाऊंगा जो खेल होता है ना 3री लेवल तक। ओ यार, काफ़ी काफ़ी पेचीदा खेल कर रहा था ये, इसलिए चलो हटाओ, अब आगे बढ़ जाए दो। डायरेक्ट इसी से जाते हैं हम, सीधे जाते हैं ना, क्योंकि टेलीपोर्टेशन का सिस्टम करके आगे जाते हैं पहले, ये तुम्हारा रखते हैं ना। मेरा एक ढाई लाख मैंने दिखा दिया आज तो, ये भी काफ़ी बढ़िया हुआ। मेरा एक सूट पर 2.5 लाख का।
कुछ अब नया आएगा। अब तीसरी लेवल में आ गए हैं, अब कुछ नया आएगा। अब देखते हैं क्या आएगा। मुड़काओ मुड़काओ। वाओ, मस्ती का मस्ती में हस्ती का ब्रो। मुझे पहले ही वहाँ पे जाता हूँ, कहाँ पर गड़बड़ क्या होगी। ऐसे खेल में तो मज़ा आता है भाई, जब तक चरम पे नहीं आ जाए वो, तब तक उसका इलाज करने में मज़ा नहीं आता। इसी तरह से जब तक खेल को खेल की तरह से नहीं खेला, कुछ और ही समझ के खेलो तो मज़ा जब ही आता है। देखो अब चौथे भी लेवल में पहुंच गए हम शायद। अब मैंने कभी तुम्हारे और वीडियो में देखना, चौथे लेवल पे मैं कम ही पहुंचता हूं। अब देखना, शायद देखते हैं 5 मिनट में भी पहुंचते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं पता। पर बहुत ही खेल जो मैं खेलता नहीं हूँ, कोई हल्का खेल नहीं है ये। इसमें तुम्हारी आंखों का तेज देखा जाता है। ओह माय गॉड, देखो अब ओ भाई, कुछ अलग ही मज़ा आया था कितनी बार मुझे। अब की बार मुझे कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले कभी शायद बहुत कम आया हूँ। मैं एक दो बार आया हूँ, मैं पहले खेला हूँ पर, तो कभी मैं बहुत कम आता हूँ इधर इस साइड। ओ यार, अब अंधेरा सा है ना, इसलिए अंधेरे से इसी कारण मैं ये मेरा हाई स्कोर बनाया शायद। पहले भी मैंने 3 लाख तक हाई स्कोर बनाया, अब 288 है। चलो तो ओके गाइस, गुड नाइट।